नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के कहर से कोई बचा नहीं है। छत्तीसगढ़ भी कोरोना संक्रमण के दिन ब दिन बढ़ते आंकड़ों ने सबको चिंता में डाल दिया है। सरकार का दावा है कि वो इस समय पूरी ताकत से काम कर रही है, तो विपक्ष के मुताबिक व्यवस्था के मामले में सरकार कई मोर्चे पर फेल है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कोरोना से बिगड़ते हालात पर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा है। भाजपा के इस कदम को कांग्रेस स्तरहीन राजनीति बता रही है। बड़ा सवाल यह है, इस संकट काल में क्या वाकई पूरी क्षमता में काम किया जा रहा है या फिर संक्रमण काल में भी सियासत का स्कोप ढूंढा जा रहा है। बहस होगी इस पर, पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश में लगातार भयावह होती स्थिति को संभालने के लिए अब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोजाना अलग अलग वर्गों के लोगों से चर्चा कर सुझाव मांग रहे हैं। जल्दी एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। दूसरी तरफ विपक्ष राज्य सरकार के दावों पर जमकर हमलावर है। हर एक दिन अलग अलग मुद्दों पर ट्वीट कर सरकार को घेरने वाली भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मिला। पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और सांसद सुनील सोनी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को कोरोना के बढ़ते मरीज, लगातार होती मौत के आंकड़े और मौजूदा वक्त में सरकार की कई खामियां गिनाई। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से कहा कि वे राज्य सरकार को कोरोना से निपटने बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दें। साथ ही पिछले साल और इस साल कोरोना रोकथाम के लिए की गई व्यवस्थाओं की रिपोर्ट मांगने का आग्रह भी किया। भाजपा ने मांग की कि राज्य के अधिकारियों को जिलों में तैनात किया जाए। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है। महामहिम से मिलने का वजह ये था कि सरकार की तरफ से न कोई जानकारी आती। इतने पहला और दूसरे दौर कोविड के होने के बाद भी आज तक विपक्ष से न पूछा गया, न बताया गया, न जानकारी दी गई। हम प्रश्न करते हैं पेपर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मगर आज तक कोई अधिकृत रूप से कोई जानकारी देने वाला नहीं है। ये सरकार केवल बयानबाजी करने में लगी हुई है, केवल आरोप लगाने में लगी हुई है, लेकिन व्यवस्थाएं जो खड़ी करनी है, व्यवस्थाएं खड़ी करने में सरकार असफल है। न ये किसी से चर्चा करना चाह रही है, न किसी से वार्ता करना चाह रही है। और जिस प्रकार के पूरे छत्तीसगढ़ में स्थिति जो निर्मित हुई है, आज बड़े बड़े राज्यों को छत्तीसगढ़ ने कोरोना में पछाड़ दिया है। इधर कांग्रेस ने भाजपा नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात को स्तरहीन राजनीति करार दिया। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि ये समय साथ मिलकर प्रदेश को कोरोना से बचाने का है। ऐसे वक्त में भी भाजपा राजभवन पहुंचकर राजनीति कर रही है। इस समय विपक्ष की ये राजनीति प्रदेश के फ्रंटलाइन वर्कर्स का मनोबल तोड़ रही है, जबकि वैक्सीनेशन से लेकर टेस्टिंग और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में राज्य सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है। कोरोना का वेव जिस तेजी से दूसरी बार आया है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता दूसरी बार सक्रिय हो गए हैं। काम धाम करना या उसके लिए सुझाव देना यह अलग बात होती है, लेकिन जो सरकार काम कर रही है उसकी केवल कमियों को निकाल करके उजागर करने की जो दृष्टिकोण है वो उचित नहीं प्रतीत होता है। ऐसे समय में राजनीति करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। कोविड से निपटने में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष राज्यों में एक है। टीकाकरण पूरे देश में सबसे बेहतर दर, टेस्टिंग देश की औसत दर से बेहतर दर, कोरोना से इलाज, संक्रमण से रिकवरी दर बहुत अच्छी। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजभवन जाकर ज्ञापन देना सीधे सीधे राजनीति करने का प्रयास है। छत्तीसगढ़ में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। मौत का आंकड़ा 5000 से ज्यादा हो चुका है। इन आंकड़ों से डर लगना स्वाभाविक है। खामियों पर फौरन एक्शन लेना बेहद जरूरी है, लेकिन ये भी सच है कि ये वक्त बयानबाजी छोड़कर, सियासत को साइड रखकर साथ आकर संक्रमण काल से उबरने के लिए काम करने का है। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो जो कोरोना प्रदेश में बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीति भी यहाँ पर गर्म होती जा रही है। कोरोना को लेकर जो राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज जो राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की, उसके बाद कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर मिश्र।
और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहला सवाल श्रीचंद जी आपसे ही कर लिया जाए, क्योंकि आपकी पार्टी के नेताओं ने जाके मुलाकात की और वो सारे नेताओं का कहना था कि सरकार हमको बताती नहीं, अपडेट नहीं करती, हमको साथ में लेके नहीं चलती है, हमको मीडिया के माध्यम से पता चलता है, जब हम सवाल करते हैं मीडिया के माध्यम से तब सरकार का उत्तर आता है, वो भी कोई जिम्मेदार सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति उसमें नहीं बोलता है। और इस पर जो कांग्रेस का कहना है कि आपकी पार्टी इस संकट काल में जब काम हो रहा है और सरकार पूरा प्रयास कर रही है, साथ देना चाहिए, तो आप एक स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और जाकर राजभवन में शिकायत कर रहे हैं। क्या कहना श्रीचंद जी आपका? डॉक्टर सिरीज जी करीब 1 साल हो गया है कोरोना को आए, और निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया जाता, विपक्ष से कभी चर्चा नहीं की जाती, आपने स्वयं डॉक्टर सिरीज जी देखा होगा कि जब कोरोना महामारी हमारे देश में आई तो प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से कई दौर बात की और लगातार मुख्यमंत्रियों से सलाह मशविरा करके काम को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ के विपक्ष को कभी यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने विश्वास में नहीं लिया। हम अगर मांग करते हैं कि 400 करोड़ रुपए शेष के रूप में अगर राज्य सरकार ने वसूल किए कोविड के नाम से, अगर वो खर्च करने की बात हम करते हैं गरीबों के लिए, अगर इसमें इनको राजनीति लगती है तो बड़ा दुर्भाग्य है। हम अगर गरीबों के लिए और आम जनता के लिए बेड बढ़ाने की बात करते हैं, नहीं मिल रहे बेड, आप पूरा मीडिया जानता है, पूरे लोग जानते हैं कि आज अगर एक बेड का अरेंजमेंट करना तो बड़ा कठिन काम होता है। यह मांग अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इनको राजनीति नजर आती है। हम क्वारंटाइन सेंटर बढ़ाने की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड के तहत हर गरीब को कोविड का पूरा इलाज कराने की बात हम करते हैं तो इनको राजनीति नजर आती है। क्यों नहीं हम जनता के ने हमको विपक्ष में इसीलिए बिठाया कि हम सरकार को समय समय पे आगाह करते रहें, सरकार को जनहित में उठाए जाने वाले काम करने के लिए हम बार बार कहते रहें, लेकिन सरकार के कान पे जू न रेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी हाथ पे हाथ धरे रह के बैठी रहे या गवर्नर से जाके बात करे? तो हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे। हम भी एक प्रमुख विपक्षी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। हम गवर्नर के पास इसलिए गए कि ये सारी चीज़ें हम रखना चाहते थे। 10 बिंदुओं पर हमने राज्यपाल महोदय से बात की ताकि राज्य सरकार से वो जो काम हुए उनकी जानकारी ले ले। आज मौत के आंकड़े में अगर छत्तीसगढ़ पहले और दूसरे नंबर पे आ गया है तो ये कोई हमारे लिए सीना चौड़ा करके घूमने की स्थिति नहीं है। आज 1 लाख से ऊपर अगर मरीज यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो यह हमारे लिए चिंता का विषय है, दहशत का वातावरण है। आज राजधानी में कह लें या पूरे छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे आज 20 से अधिक जिले लॉकडाउन की स्थिति में आ गए, तो निश्चित रूप से दिखा रहा है कि गंभीर स्थिति आज छत्तीसगढ़ में निर्मित हो गई है। और गंभीर स्थिति के लिए अगर सरकार से हम बात करते हैं तो इनको राजनीति नजर आती है। विपक्ष को आप बुला के बात क्यों नहीं करते? विपक्ष को तैयारी क्या, क्यों इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही? बाहर से जितने आ रहे हैं लोग, क्या वे उनकी जांच हो रही है? उनको कोई भी आ रहा है अन्य राज्यों से, श्रीचंद जी, उनकी जांच करने की जिम्मेदारी भी सरकार की नहीं है? अगर यह बात भारतीय जनता पार्टी उठाएगी डॉक्टर साहब, तो क्या ये राजनीति करना होगा? हम मैं राजेंद्र तिवारी जी से इसका जवाब लेता हूँ। श्रीचंद जी, आपकी सारी बातों का मैं जवाब लेता हूं राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, आपने सुना होगा श्रीचंद जी का आरोप है, और जो पूरी बात का जो मर्म है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात से परेशानी है कि सरकार उनसे बुला के चर्चा नहीं कर रही है, उनके सुझावों को नहीं मान रही है। जब वो मुद्दे उठाते हैं तो सरकार के कान में जू नहीं रेंगती, जिसके कारण उनको राज्यपाल तक जाना पड़ा। और उन्होंने तमाम तरह की बातें की, बाहर से आने वालों को टेस्ट नहीं हो रहे हैं, प्रदेश की स्थिति बहुत भयावह हो गई है। और सबसे बड़ी बात उनका ये कहना है कि देश में जो कोरोना की स्थिति उसमें छत्तीसगढ़ का नाम बहुत आगे आ रहा है, बहुत ऊपर आ चुका है, और ये स्थिति प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है।
करम साहब आपकी बात का और श्रीचंद भाई की बात का जवाब देने की कोशिश करता हूं। आपने भी कुछ प्रश्न उछाले हैं हवा में डॉक्टर मिश्र, मैं बताना चाहूंगा। एक तो पहली बात यह है कि ये समय बिल्कुल भी आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, इसलिए दुर्भाग्य से मुझे प्रत्यारोप भी करना पड़ेगा और जवाब तो कम से कम देना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुझाव दे तो उसका स्वागत है, वो हृदयंगम किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा, सुझाव देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। मगर दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने का काम कर रही है, और वो भी मिथ्या आरोप, झूठी बात करने का काम कर रही है। जिस तरह से आज मिलकर के राज्यपाल से आए हैं और डॉक्टर रमन सिंह जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इतने हल्की स्तर की बात की कि 2500 रुपए लिया जा रहा है शव वाहनों का। अब ये सरासर झूठ बात है। मगर इस तरह की बात अगर वो करेंगे तो फिर ऐसा लगता है कि वो शेर याद आता है ना, उनका काम अहले सियासत है वो जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम अपने काम को जिम्मेदारी से कर रहे हैं और सिलसिलेवार में उसकी जानकारी भी देना चाहूंगा। आपने अभी श्रीचंद जी ने कहा कि जांच नहीं हो रही है, छत्तीसगढ़ में केस ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में केस ज्यादा इसलिए दिखेंगे जब एक दिन में 47,000 लोगों के कोविड की जांच होगी इतने छोटे से प्रदेश में, तो आपको कोविड जो पूरे भारत में फैला हुआ है उसका आंकड़ा छत्तीसगढ़ में बढ़ा हुआ दिखेगा, जो स्वाभाविक है क्योंकि हम टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों की तुलना में। मैं बताने लगूं क्या श्रीचंद भाई आपको कि मध्य प्रदेश में कितना हो रहा है, मोटा भाई छोटा भाई के प्रदेश गुजरात में कितना हो रहा है। गुजरात में तो हाईकोर्ट ने जो कहा है, अब ये आरोप लगाने वाली बात होगी कि इन्होंने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गुजरात की सरकार ने, ये तो वहां के हाईकोर्ट ने कल इस तरह की बात कही है। मगर मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता। मैं बताना चाहता हूं, श्रीचंद भाई ने कहा कि बेड की संख्या बढ़ाई जाए। श्रीचंद जी, मैं आपके माध्यम से और डॉक्टर सुरेश मिश्र जी आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सारी जनता को बताना चाहूंगा, अकेले रायपुर शहर में एक दिन में कलेक्टर रायपुर ने आज जानकारी दी है कि 700 बेड की व्यवस्था अतिरिक्त की गई है, अलग से की गई है, और बाकी और बेड की व्यवस्था तक जितनी जल्दी हो सक रहा है वो किया जा रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोगों की लिया, मैं भी उसमें बैठा हुआ था। उन्होंने पूरे तथ्यों की जानकारी दिया कि किस तरह से युद्ध स्तर पर वो इस काम को करने का काम कर रहे हैं। अब इनके सांसद हैं सुनील सोनी जी, उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि भाई वो जो केंद्र से वेंटिलेटर मिला है उसका उपयोग छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं कर रही है। जनाबे आली, आपको ये मालूम होना चाहिए, आपने 69 वेंटिलेटर दिए, वो गुजरात की एक कंपनी, अहमदाबाद की कंपनी अगवा जिसका नाम है, उसमें से 58 वेंटिलेटर खराब पड़े हुए हैं, उनको ठीक करना पड़ा है। और ठीक करने के बाद भी अकेले डॉक्टर रमन सिंह जी जहां से विधायक है उसकी जानकारी देना चाहूंगा, 10 वेंटिलेटर लगे हैं, और मैं बात अधिकृत रूप से कर रहा हूं। उसमें से 6 वेंटिलेटर केंद्र सरकार की अगवा कंपनी के द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर खराब पड़े हुए हैं, और जब इनसे उस कंपनी से बात किया जाता है तो फोन तक नहीं उठा रहे हैं वो लोग। अब मालूम नहीं किस आधार पर गुजरात की उस कंपनी को काम दिया गया जो इस तरह का निर्णय दे रही है। रेमडेसिविर शिविर करके एक इंजेक्शन है जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी को जैसे ही ये 4 दिन पहले पता लगा कि इसकी शॉर्टेज होने वाली है और उसकी कालाबाजारी भी हो सकती है, 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को उन्होंने हैदराबाद और बॉम्बे भेजा है ताकि वो खरीदे। उसका परिणाम ये हुआ है कि कल अकेले 9,100, और जितने आंकड़े मैं बोल रहा हूं डॉक्टर मिश्र ये अधिकृत है, बाकी दूसरे प्रदेशों के आंकड़े बुलवाइए तो थोड़ा जनसंख्या के आधार पर उनको कितना ये इंजेक्शन मिला है। केवल मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 9,100 वैक्सीन कल तक आ चुका है। हेल्थ मिनिस्टर लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में उस इंजेक्शन की भी कमी ना हो और बेड की कमी भी ना हो। इस मामले में सरकार सुबह शाम दिन रात एक तरह से काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनके सुझाव मांगे। एक बात मैं बुनियादी रूप से बता देना चाहूंगा डॉक्टर मिश्र कि भूपेश बघेल जी इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए। मजबूरी ऐसी आ गई कि लॉकडाउन लगाया गया है, अन्यथा वो जानते हैं कि जो रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं उनको कितनी तकलीफ होती है, व्यापारी भाइयों को कितनी तकलीफ होती है,
इंडस्ट्री में प्रोडक्शन रुक जाता है। कल हम लोगों के साथ बातचीत करते हुए वो इस बात का विवरण दे रहे थे कि जब इतनी मजबूरी आ गई तब जाकर के लॉकडाउन लगाया गया। नहीं तो मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि लॉकडाउन लगाया जाए। तो सरकार अपने तय अपने प्रयासों से पूरी तरह से कोशिश कर रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम है। अब चलो कम से कम घर से बाहर तो निकले वो, ट्विटर पे ही सारा काम कर लिया करते थे। अब बाहर निकल के उन्होंने आरोप लगाने का काम किया है, तो सरकार की बात भी उनको समझनी पड़ेगी कि सरकार किस तरह से युद्ध स्तर पर सुबह शाम आप मुझको समय दीजिए तो तिवारी जी विस्तार से जी मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। जो आपने बात गुजरात की कि वहां के हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया, मध्य प्रदेश की हालत भी मुझे मालूम है, वहां रेमडेसिविर की जो हालत है वो भी मुझे मालूम है, और वहां तो इतनी स्थिति खराब है कि वहां मिल भी नहीं पा रही हो छत्तीसगढ़ में। इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि यहाँ पर लगातार दुर्ग की भी मेरे पास जानकारी है कि वहाँ पर पर्याप्त संख्या में पहुँचा है, यहाँ भी पहुँचा है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से औद्योगिक संगठनों और उद्योगों से और सामाजिक संगठनों से जो अपील की थी उसका असर भी सामने आने लगा है। आज ही बहुत सारे उद्योगपतियों ने वहाँ पर जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर थे वो सप्लाई दिए हैं सरकार को, और वो उपयोग में आएंगे। सरकार के प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं। हमारी चर्चा का विषय जो था वो इस पर राजनीति है। ब्रेक पर जाने से पहले राजेंद्र जी बता रहे थे किस तरह से प्रदेश सरकार अपने बलबूते पर अपने प्रयासों से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है, हर स्तर पे काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार के अपने प्रयास हैं, लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है पड़ोसी राज्यों में तो स्थिति ये है कि वहाँ पर टेस्ट नहीं हो रहा है, टेस्टिंग किट नहीं है। खैर श्रीचंद जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी के नेताओं ने जिस एकजुटता के साथ जाके राज्य सरकार के खिलाफ राजभवन में मार्च किया और वहाँ जाकर ज्ञापन सौंपा है, तो क्या आप केंद्र सरकार से भी आपके पार्टी के नेता नहीं बात कर सकते, या उनको पत्र नहीं लिख सकते, या उनसे किसी टेलीफोनिक टॉक करके ही बात नहीं कर सकते कि राज्य को ये चीज़ों की ज़रूरत है, आप इन चीज़ों में मदद करिए? लगातार राज्य सरकार भी कह रही थी उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वैक्सीन को लेकर भूपेश बघेल जी ने जब बात हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कम से कम हमारे पास 1 हफ्ते का वैक्सीन होना चाहिए, लेकिन उस मामले में भी उनकी बात नहीं सुनी गई। डॉक्टर सिरीज जी, एक तरफ तो राज्य सरकार कहती है कि डॉक्टर सिरीज जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। एक और तो प्रदेश की सरकार कहती है कि छत्तीसगढ़ को वैक्सीन नहीं दी जा रही है, दूसरी ओर बार बार इस बात के दावा कर रहे हैं कि हमने 42 लाख 43 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। तो कोई छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की फैक्ट्री तो नहीं खुली, ये तो पूरे केंद्र सरकार से ही मिल रही है। अगर अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ अगर ज़्यादा वैक्सीन लगाने में सफल हुआ है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने लगातार दी है, अभाव नहीं आने दिया। ये चाहते हैं कि 1 सप्ताह का स्टॉक, लेकिन पूरे देश के सभी राज्यों में केंद्र सरकार को वैक्सीन देना है। क्या ये बार बार केंद्र पे आरोप लगाकर ये राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्या लगातार वैक्सीन सप्लाई की जा रही है, अभी 45 साल की उम्र तक के लोगों को लगाई जा रही है। जैसे ये टारगेट पूरा होगा इसके नीचे की एज के लोगों को लगाया जाएगा, लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ को वैक्सीन भेजी जा रही है। एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि जिस दिन अभाव हुआ हो या समय पे वैक्सीन न पहुंची हो, लेकिन ये बार बार केंद्र सरकार पे आरोप लगाते हैं। अगर राज्य सरकार कुछ केंद्र से भी सहयोग चाहती है, कहीं ना कहीं विपक्ष को विश्वास में लेके, हमारे 11 सांसद हैं यहाँ पे, 9 लोकसभा के 2 राज्यसभा के, कभी मुख्यमंत्री जी ने 11 सांसदों को बैठक बुलाकर केंद्र से क्या डिमांड है कभी इन्होंने रखा क्या? ये सिर्फ राजनीतिक इशू बनाते हैं। मैं आदरणीय राजेंद्र भैया, मैं उनको बड़ा भाई और निश्चित मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को मोटा भाई और छोटा भाई कह के संबोधित करें, कहीं ना कहीं मर्यादा। हम तो आदरणीय मुख्यमंत्री कहते हैं, हमने कभी किसी मर्यादा के खिलाफ जाके कोई बात नहीं करते, लेकिन मोटा भाई छोटा भाई की सरकार कह के कहीं पूरे गुजरात श्रीचंद जी भाई छोटा भाई कोई गाली थोड़ी है भाई। श्रीचंद भाई ये गाली आप बड़ा भाई बोलना गाली हो गया क्या जी? मोटा भाई मतलब आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी नहीं गाली, आदरणीय राजेंद्र गाली नहीं है, लेकिन आप लोग दोनों मेरी बात सुनेंगे। बोल सकते हैं, गृह मंत्री बोल सकते हैं, लेकिन हम जी मेरी चर्चा का विषय नहीं है, उस विषय पे अभी ना जाएं तो बेहतर होगा। आपने अपनी बात रख दी है श्रीचंद जी। मेरा विषय और मेरी चर्चा का
जो मुद्दा है वो दूसरा है। मैं ये जानना चाहता हूं, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 11 सांसद हैं, 9 लोकसभा के हैं, 2 राज्यसभा के हैं, और आपका कहना कि सरकार ने कभी उनको नहीं बुलाया। तो सरकार 1 साल से बोल रही है हमको कुछ योगदान दीजिए, हमको कुछ सहयोग दीजिए, कांग्रेस के नेता सहयोग दे रहे हैं। तो आपकी पार्टी के किसी भी नेता ने क्या राज्य सरकार को कोई ऐसी पेशकश की है कि हम अपने वेतन का 1 महीने का, 1 दिन का, 10 दिन का वेतन देंगे? ऐसी कोई बात की आपकी पार्टी ने? कोई ऐसा गेस्चर शो किया है क्या? आप फंसा रहे हैं डॉक्टर मिश्र, इनको नहीं जवाब दे पाएंगे। आदरणीय श्री जी, क्या सांसदों से भी मीडिया के माध्यम से बात की जाएगी? क्या एक बैठक नहीं बुला सकते मुख्यमंत्री जी? कि बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? डॉक्टर श्री जी, मैं तो आप ही के माध्यम से आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी से पूछता हूं कि बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं कि नहीं करते हैं? लगातार बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से कई दौर बात की, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर के मुख्यमंत्रियों से लगातार बात की। और ये संकट का समय, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं, हम भी नहीं करना चाहते इस पर राजनीति। श्रीजन जी, समय कम है हमारे पास, इसका जवाब तो राजेंद्र तिवारी जी देंगे, लेकिन मुझे लगता है इसका एक जवाब जो मुझे समझ में आया वो ये है कि वो पूरे देश के शासक हैं, पूरे देश के नेता हैं, और भूपेश बघेल जी प्रदेश के नेता, इसलिए वो बात करते हैं क्योंकि उन लोग सीधे तरह से क्रियान्वयन से जुड़े हुए लोग हैं जिनको उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। सजेशन की बात है तो सरकार किसी से भी ले सकती है। खैर, चाहूंगा कि राजेंद्र तिवारी जी इसका उत्तर दें। मैं जल्दी से श्रीचंद जी की 1-2 बात का जवाब देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हमको 1 हफ्ते के लिए वैक्सीन दे दीजिए। उसके पीछे कारण ये है कि ये बंगाल से, बिहार से, तमिलनाडु से बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। कहां सुकमा और कहां जशपुर, यहां वैक्सीन पहुंचाने में समय लगता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया केंद्र सरकार से, बल्कि निवेदन किया कि भाई आप हमको ज्यादा संख्या में दे दें क्योंकि हमको दूर तक पहुंचाना पड़ता है। मैं आपकी जानकारी में ये भी डालना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी कल जानकारी भी दे रहे थे हम लोगों को, उनके संज्ञान में ये बात आई कि कुछ निजी अस्पताल बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं। हम लोगों की बैठक के तुरंत बाद में उन्होंने निजी अस्पताल के डायरेक्टर्स वगैरह की सबके साथ में मीटिंग लिया और ये सारे क्रमबद्ध किस चीज का क्या दर होगा वो दर निर्धारित किया, जिसमें आयुष्मान लोगों के लिए 20% स्थान रखा है। मैं और ताजा जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूंगा। कलेक्टर रायपुर ने 8-2.5 करोड़ रुपए दिया है उस इंजेक्शन के लिए। तो और अंत में ये बोलना चाहूंगा डॉक्टर मिश्र, श्रीचंद जी को भी और बाकी सारे लोगों को कि भैया वो बैरागी जी की पंक्ति है ना, संग्राम यह घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। हम सबको मिलकर के इस महामारी का मुकाबला करना है। श्रीचंद भाई, आरोप लगाने का काम न करे, सरकार के काम में सहभागी बने, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता से, तिवारी जी जुड़ा हुआ मसला है। तिवारी जी, आपने बहुत ही सशक्त पंक्तियों के साथ अपनी बात को कहा है और श्रीचंद जी ने भी उसमें अपना मोहर लगाई है। उम्मीद की जानी चाहिए ना सिर्फ आप दोनों की पार्टी के लोग बल्कि पूरे प्रदेश के लोग राज्य सरकार के साथ इस कोरोना की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे ताकि हम इस जो महामारी है उससे जल्दी से जल्दी उबर पाएं और प्रदेश का जो जनजीवन है फिर से सामान्य हो सके। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।